आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फाइजर, एस्ट्राजेनेका और बाकी भी वैक्सीन की बात करेंगे। एक थोड़ी सी दिक्कत देने वाली खबर है। 2-3 महीने बाद जो एंटीबॉडीज का लेवल है वो 50% से नीचे गिर जाता है। ये लैंसेट की स्टडी में बताया गया है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो लैंसेट में ये स्टडी पब्लिश हुई है और यहाँ पे यही बोला है कि जो एंटीबॉडीज लेवल है, एंटीबॉडी का लेवल है जो कि हमको कोरोना से बचाएगी, वो 6 हफ्ते के बाद गिरने लगता है। चाहे आप फाइजर वैक्सीन लगवाएं, चाहे आप एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाएं, और 10 हफ्ते के अंदर अंदर 2-3 महीने के अंदर अंदर ये 50% से गिर जाता है। यानी कि हम दोबारा से वायरस को कैच कर सकते हैं। अगर अब ऐसा है तो बहुत टेंशन वाली बात है, क्योंकि भाई नए वेरिएंट आपको पकड़ लेंगे ना, आसानी से नए वेरिएंट जो है वो दोबारा आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब यूसीएल वायरस वॉच स्टडी ने यह बताया कि फाइजर वैक्सीन फिर भी बेटर है। फाइजर वैक्सीन में जो एंटीबॉडीज का लेवल है वो ज्यादा रहता है एस्ट्राजेनेका के कंपैरिजन से। मतलब एस्ट्राजेनेका लगवाएंगे तो एंटीबॉडी का लेवल थोड़ा सा जल्दी गिरेगा, फाइजर का थोड़ा सा टाइम तक रहता है। तो ये चीज है। फिर अगर आप दोनों डोजेस लगवा रहे हैं तो दोनों का, एस्ट्राजेनेका फाइजर का, अभी तो हमारे एक डोजेस ही लगी है। दोनों डोज जब आप लगवा लिए, इनिशियली तो काफी ज्यादा हाई रहेगा, इनिशियल तो हाई रहेगा, लेकिन अगेन धीमे धीमे ये गिरने लगता है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है। 2-3 महीने में मधुमिता श्रोत्री बोलती हैं कि ये गिरने लगता है। और ये जो डेटा है 600 लोगों को हमने एनालाइज किया, इसमें 18 साल से ऊपर थे, हर एज ग्रुप के ऊपर थे, और ये सब में कंसिस्टेंट है, एक में नहीं। रिगार्डलेस ऑफ एज क्या है उनकी, क्रॉनिक इलनेस क्या है, सेक्स क्या है, ये मैटर ही नहीं करता है, ये सब में सेम है कि 2-3 महीने बाद एंटीबॉडीज का लेवल जो है वो गिरने लगता है। अब ऐसा क्यों है ये अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ का यही कि भी कहना कि भाई नए नए वेरिएंट आ रहे हैं तो इसलिए हो सकता है उसको बाईपास कर दिए। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारा शानदार एसएससी जीडी का बैच जो कि जिसकी पेड क्लासेस 2 अगस्त से होंगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है हमारी नई ऐप का, तो आप वहां से इसको अवेल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइजर के लिए एंटीबॉडीज का लेवल 7,500 पर मिलीलीटर से 3,320 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 50% ड्रॉप। एस्ट्राजेनेका में आप देख लीजिए 1200 से 190 आ गया है, 190, यानी कि ये और ज्यादा तेजी से गिरता है एस्ट्राजेनेका का जो लेवल है, जिसको हम कोविशील्ड भारत में बोलते हैं। तो अब यही है कि क्या हमको इम्यूनिटी बूस्टर देना चाहिए, एक बूस्टर डोज हमको लेनी चाहिए, स्पेशली जिनको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगी है, क्योंकि इनके पास लो एंटीबॉडी लेवल हो सकता है। फिर यही है कि देखिए अभी तो हमने सबको एनालाइज किया, सबके सैंपल लिए, इसमें 70 साल से भी ऊपर थे, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिला। तो जो बड़े बूढ़े हैं उनको हमको बूस्टर डोजेस तो लगानी ही पड़ेगी। जिनको एस्ट्राजेनेका लगी है उनका लोअर एंटीबॉडी लेवल रहता है अगर हम फाइजर वैक्सीन से कंपेयर करें। अब ये डेटा पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि खाली 600 लोगों को हमने एनालाइज किया है, सैंपल साइज काफी ज्यादा कम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी का लेवल कैसा रहता है, इसके लिए सबसे पहले तुमको बड़े सैंपल साइज 10-15 हजार लोगों को लेना पड़ेगा। 600 तो बहुत कम है, क्योंकि अलग अलग लोगों की जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो अलग होता है, और उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पे ये डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे वो कम होती जाएगी वैसे वैसे लेवल गिरता जाएगा। फिर टी सेल रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करता है ना, हो सकता है आपका एंटीबॉडीज लेवल कम हो, लेकिन आपकी जो इम्यून मेमोरी है उसको पता है, मतलब टी सेल बेसिकली उसको याद है कि अगर वायरस आएगा, आपकी एंटीबॉडीज तो पता अंदर चली गई है, मतलब एंटीबॉडीज बनी रही है, वैक्सीन एंटीबॉडीज बना रही है, प्रोटीन बना रही है। यही प्रोटीन जो है वो जो स्पाइक प्रोटीन होता है ना वायरस का, उस पे उसको निष्क्रिय कर देता है जाके। अब हो सकता है अगर वो कम भी हो जाए तो भी आपके मेमोरी सेल को, मतलब जो आपकी इम्यून मेमोरी है उसको याद रहेगा कि
एंटीबॉडीज बनानी कैसे है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन दे सकता है। लेकिन एंटीबॉडीज को अगर और ज्यादा हमको देखना है तो हमको सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है इस पे, क्योंकि ये रिसर्च थोड़ी चौंकाने वाली है और लैंसेट की रिसर्च है सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड। यूपीएससी के शानदार कोर्सेज आते हैं और एनसीईआरटी दोस्तों फाइनली मैंने कंप्लीट कर दी है। अक्टूबर तक बोला था, दिसंबर तक ही कंप्लीट, मतलब जुलाई तक ही कंप्लीट हो गई है। तो जरूर अवेल करें, बहुत शानदार ऑफर्स है। थैंक यू सो मच।